नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कोई भी मैकेनिज्म दी है, हमको सबसे पहला काम ये करना है कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने हैं तो वो पता करना है। दूसरा काम हमको क्या करना है, कितने जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उनके नाम क्या है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो वो ऐसे डिसाइड होंगे। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत, इसमें अभी दिमाग मतलब सिर्फ इतना समझो कि ये कैसे आया, I12 13, अभी हम सबको लोकेट करके दिखाएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? कैनेडी थ्योरम भूल जाओ अभी, अब ये मेथड ऑफ लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसमें समझ, उसको समझो। वो क्लियर है अभी? ये जो 2 पॉइंट हमने बताए ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, कैनेडी थ्योरम नहीं समझ में आई तो अभी अभी कुछ टाइम के लिए भूल जाओ उसे। ठीक है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं मेथड ऑफ लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर वो समझो। वो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ठीक है अनुज, देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो फिक्स्ड और परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर है उनको हम लोकेट करेंगे। तो इस फिगर में देखो फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन सा मिलेगा, बताओ यहाँ पे फिक्स्ड और परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन सा मिलेगा, कोई बता सकता है? सर 14 मिलेगा। सर 1412 14 इसको I14 लिखना, जब तुम लोग जो लिखोगे वो I14 लिखोगे, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं I14। ठीक है, ये क्या है I12, ये क्या हो गए आपके फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस हो गए। परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन कौन से हैं? 3 4 हो गया सर। 3 4 और 2 3 3 2। हाँ, ये 2 3 3 2 एक ही बात। ठीक है, तो हम देखेंगे, अब देखो ये 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गए। अब जो तुम लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाकी 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ है, उनके नाम तो हमको पता चल गया, अब लोकेट कैसे करना है वो देखो कौन कौन सा हमको मिल गया, 1 2 मिल गया, ये वाला मिल गया, 1 4 मिल गया, ये मिल गया, 2 3 मिल गया, और कौन सा है ये 3 4 मिल गया। अब हमको ये वाला ड्रॉ करना है, कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा ये हमको जानना है। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। अब देखो समझना कैसे निकलेगा, ये जो नाइदर परमानेंट नॉर फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो कैसे निकलेगा। देखो अब हम क्या करेंगे, जो नाइदर परमानेंट, और सबसे पहला काम नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाला, दूसरा काम क्या किया हमने बताओ, नाम दी, लिस्ट बना ली। हाँ लिस्ट बना ली कि कौन कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं। उसके बाद फिक्स्ड और परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर जो दिख रहे हैं हमको वो हमने शो कर दिया। अब जो रिमेनिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर है उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो उसको ड्रा करने के लिए अच्छे से समझना, हमने जितने भी लिंक होते हैं उस साइज का एक पॉलीगन बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितने लिंक हैं, कितने लिंक? 4 लिंक है, तो हमने 4 साइड्स का पॉलीगन बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर अभी नहीं मिले हैं, नोट कर लिया है I13 और I24 नहीं मिला हमको, याद रखना है। ठीक है, 13 और 24 हमको नहीं मिला है। तो देखो अब कैसे वो आ रहा है, देखो I13 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, 1 और 3 को मिला देते हैं। ठीक है, देखो तो I1 और देखो अगर ये फिगर बना लो और उसको 1 और 3 को मिला दो, अपने कॉपी में फिगर बनाओ तब ज्यादा समझ में आएगा। कॉपी में फिगर बनाओ, 1 और 3 को मिलाओ। ठीक है, 1 3 को जब मिलाओगे तो 1 से 3 किस किस रूट से हम पहुंच सकते हैं, 1 और 2 आए और 2 से 3 आए, तो हमने वो लिख दिया 1 2 और 2 3। ठीक है, और किस तरीके से आ सकते हैं, 1 से 4 आए और 4 से 3 आए। ठीक है, तो ये हो गया तो इससे ये पता चलता है जो हमारा I13 है वो किन किन 2 सेंटरों को मिलाने से मिलेगा। देखो इतना नोट करो पहले, I12 I13 कैसे आएगा, ये पॉइंट नोट करो और ये फिगर बनाओ। ठीक है, बन गया। नोट हो गया।
यस सर। ठीक है, अब हम दोबारा से वही पिछले वाले फिगर में जा रहे हैं। ठीक है, अब बताना तुम लोग कौन कौन से। अब I13 के लिए हमने क्या कहा, कौन कौन से 2 पॉइंट मिलाने हैं, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा था बताओ। I13 के 2 साइड दिखाई हमने कि इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद मिलेगा ये बताना हमको। ठीक है, I12 और 23 और 14 और 34। ठीक है, तो देखना इसमें 12 ये है, I12 ये आएगा, ये वाला पॉइंट है ना, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है I12। ये तो बता चुके हैं ना हम पहले कि ये 12 यहाँ पे आएगा, 1 और 2 लिंक को ऐड कर रहा है, इस वजह से इसका नाम 12 है। I12 ये है, क्लियर है, 12 ये है और 23 ये है। अब क्या कह रहा है कि फिगर वो क्या मतलब I13 कहाँ पे मिलेगा, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। ये तुम लोग अगले लेक्चर में स्केल लेके बैठना, स्केल से ही क्वेश्चन लगेंगे, स्केल और पेंसिल। तो इस लाइन को हम सीधा बढ़ा दें आगे पीछे। तो ये क्या कह रहा है कि इस लाइन पे कहीं पे हमको I13 मिलेगा। ठीक है, आगे इधर साइड भी मिल सकता है, इधर साइड भी मिल सकता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो नीचे वाली लाइन दिखाई है कि I13 के लिए, कि वो क्या कह रहा है कि I14 और 34 को मिलाएं। तो 14 और 34 को कहीं पे मिलाने पे, यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है, कहीं पे मिल सकता है अभी। ठीक है, अब लेकिन फिक्स कैसे होगा कि कहाँ पे I13 है, जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये I13 पॉइंट ये होगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये 13 कहाँ से आया, ये ऐसे आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है अनामिका, 13 समझ में आया कैसे आया? यस सर। 13 कैसे आया, हमने जो I13 वो जो स्क्वायर बनाया है, पॉलीगन बनाया है, उससे हमने देखा 1 से 3 पहुंचने में कौन कौन से बीच में आ रहे हैं। 1 2 आ रहा है और 2 3 आ रहा है, एक साइड से दूसरी साइड से आ रहे हैं, तो 1 4 आ रहा है और 3 4 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1 2 और 2 3 को मिलाने वाली लाइन को बढ़ा दिया। दूसरा क्या है, दूसरी साइड से जब आ रहे हैं तो 3 4 और 1 4 को से पहुंच सकते हैं हम, तो हमने उस लाइन को भी बढ़ा दिया। जहां पे ये लाइन मिल रही है वही I13। ठीक है, सर नीचे से भी तो मिला सकते थे। कहाँ कैसे? यस सर, नीचे वाली जो फिक्स लाइन। नहीं, तो यहाँ कैसे मिल जाए, ये 1 4 है और 1 2, ये कहाँ पे मिल रहा है? उसमें सर्कल पॉलीगन में देखो 1 4 और 1 2 से पहुंच रहे हैं क्या? वहां पे नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच रहे सर। सर ठीक है, तो 4 1 यस सर। वहां नहीं पहुंच सकते 1 4 और 1 2 से। ठीक है, यस सर। 1 4 और 1 2 कहाँ, एक साइड इकट्ठा हमको जाना, 1 3 पहुंचना है ना, तो 1 4 और 1 2 कहाँ पहुंच रहे हैं हमको, तो 3 में पहुंचना है ना, तो 1 4 और 1 2 को मिलाने कोई फायदा नहीं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो यस सर। दूसरा जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो क्या है, I24। ठीक है, जो हमको अभी तक नहीं मिला है। अब हम इस जो एक दूसरा पॉलीगन बनाइए, उसमें देखो ये देखो, लेकिन एग्जाम में क्या करना, इतने पॉलीगन बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। कहाँ पे I24 अब हमको चाहिए, तो अब ये कहाँ कैसे कैसे पहुंच सकते हैं तुम ही लोग बताओ। 2 से हमको 4 आना है, तो कौन कौन से 2 4 नहीं सर, 3 4 है। जो हमको नहीं मिला है 2 अभी, 4 जो हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर अभी नहीं मिला है, वो कौन सा है? I24 है सर। 2 ये 4 वाला है। है ना, ये I24। ये नहीं सर, नीचे वाला। नहीं भाई, I24 ये 2 और 4 कहाँ मिला है देखो, कहीं नहीं मिल रहा। ये 3 4 अच्छा है, सर। ये 2 3 है, ये 1 2 है, जी 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 ये 1 4 है, तो 2 4 नहीं मिला हमको। ठीक है, जी सर। तो 3 हमने देखो 4 मिल क्या गया किया, सर। I24। ठीक है, अब हम I24 में कैसे पहुंच सकते हैं, अब आप ही लोग पहुंचो, 2 से पहुंचना है हमको 4 तक, कौन से दो? 4 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। हाँ, ये एक पाथ तो ये हो गया 2 3 और 3 4। ठीक है, जी यहाँ से आओगे तो 2 3 और 3 4। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 2 और 1 4। 2 और ठीक जी, है, या फिर उसी को बोलो 2 1 और 1 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 2 1 और 1 4। अब हम क्या करना, I24 इन्हीं दो लिंक्स को मिलाने से मिलेगा। ठीक है, मतलब जो 1 2 I12 पॉइंट होगा, जो हमारा पिछला वाला हमने फिगर बनाया है मैकेनिज्म में,
वहां पे 1 2 जो पॉइंट होगा, 1 4 जो पॉइंट होगा, उसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बड़ी सी खींच देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। अगर फिगर बना लिया तो उसमें ड्रा कर सकते हो। और 2 3 और 3 4 जो पॉइंट है उसको ड्रा कर दो। तो जहां पे वो पॉइंट कट करेगा वही पॉइंट उसका I24 होगा। ठीक है, देखना याद है, इसको नोट करो पहले, तुम ही लोग बताना। I24 1 2 और 1 4 को मिलाने से आ रहा है, और और 2 3 और 3 4 को मिलाने से आ रहा है। देखो 1 2 और 2 4 ना, 1 2 और 1 4। अब देखो इसमें 1 2 और 1 4 कहाँ है? 3 4 और 2 3 को मिलाने से आ रहा है सर। देखो 1 2 ये है, और कौन सा है? 1 4। देखो इसमें क्या है, हमको कहां से कहां पहुंचना है? 2 से 4, तो 2 1 और 1 4 पहुंचते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो, देखो ये हो गया 1, वही फिगर है सेम। ठीक है, 2 1 और 1 4 इसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और दूसरा क्या था? 2 3 और 3 4 को बढ़ा दिया। तो ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे आगे कहीं पे मिलेगा। तो यही आपका I24 है। ठीक है, यस सर। देखो इस फिगर से फिर से देखो, 1 2 1 और 1 4 को हमने बढ़ा दिया। देखो 2 1 और 1 4 को बढ़ा दिया, या 1 2 या 1 4 को वाली लाइन को हमने बढ़ा दिया। और इधर से देखो 2 3 और 3 4 वाली लाइन को बढ़ाना है, 2 3 और 3 4 वाली लाइन को बढ़ा दिया। तो अब जहां पे ये कट करेगी वही I24 होगा। ठीक है, सेम फिगर है वो जो हमने पहले बनाया था। आ गया समझ में? वही फिगर है ये। 1 2 और 1 4 को हमने एक्सटेंड कर दिया, 2 3 और 3 4 को एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तो वही पॉइंट I24 होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो नॉन परमानेंट और नॉन फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। आया समझ में? यस सर। यस सर। ये रिपीट करें? बताओ सब लोग, अभी सबको नहीं समझ में आया? बोलो फिर नहीं समझ में आया। यस सर, समझ तो में आ इसके गया पहले सर। वाले सर आपने इसको ऊपर बढ़ाया था। किसने बनाया था? कहाँ? ये यहाँ पे यस ऊपर सर, बनाया पहले था। वाले पॉलीगॉन में। ये ऊपर बनाया था ना यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो वो तो इसमें भी बना हुआ है ना वो ऊपर। देखो वो कहाँ कैसे मिलेगा? 1 2 और 2 3 को मिलाओ। देखो इसमें देखना, 1 2 और 2 3 को मिलाओ, 1 2 और 2 3 इसको एक्सटेंड कर दो। और दूसरा पॉइंट, इसको नोट नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, तभी नहीं समझ में आ रहा। इसको नोट करो तो सामने रहेगा तो देख पाओगे। 1 2 और 2 3 को मिलाओ, और 1 4 और 3 4 को मिलाओ, तब जाके I13 मिले। ठीक है अनुज? यस सर। और कौन पूछ रहा था अभी? तुम ही पूछ रहा था कि और कोई पूछ रहा था? जो ऊपर मैं बना ही पूछ रहा सर। हाँ, अब समझ में, अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सतीश, समझ में आ गया सर। अंकित, ये भूल जाओ कि हम इसके पहले वाली क्लास में नहीं थे, तब समझने की कोशिश करो इसे। और ये मत समझो कि नहीं है समझ में आ रहा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नहीं समझ में आया ना अभी तुम्हें? नहीं समझ में आया। देखो नंबर एक बार रिपीट करते हैं, टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी रिपीट करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का फार्मूला होता है, जितनी लिंक होती है उसके हिसाब से।